कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि दिल्ली तशद्दुद पर हमने सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार की मिली भगत के बगैर ये तशद्दुद हुआ है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आज़ाद जी, राष्ट्रपति से मिले, क्या रहा आप लोगों का, क्या ज्ञापन सौंपा आपने, क्या मुद्दे उसमें रहे? हमने बताया कि किस तरह से पिछले कई महीनों से बिल्डअप हो रहा था। केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने किस तरह से स्टेटमेंट दिए और किस तरह से यहाँ वातावरण बनाया, कॉमनलाइज की पूरी सिचुएशन इलेक्शंस के लिए। और आखिर में 3-4 दिनों से जो दिल्ली में हालत हो रही है, 34 आदमी मरे, सैकड़ों की तादाद में लोग बुरी तरह जख्मी हॉस्पिटलों में हैं, हज़ारों करोड़ों का नुकसान संपत्ति का हुआ है, लेकिन केंद्रीय सरकार कहीं नज़र नहीं आती है। जहां केंद्रीय सरकार के जब इलेक्शन था तो इलेक्शन में पीएम से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर केंद्रीय सरकार के सारे मंत्रिमंडल, बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, सभी एमपी दिल्ली में इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे और वातावरण खराब करने के लिए काम कर रहे थे। और जब आज दंगे हो रहे हैं तो सरकार का या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब बिल में घुस गए हैं। उसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि होने दे, जितने मरे उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं इसको ज़रूर देखूंगा। हमने कहा कि नहीं, इसको देखना नहीं, इसको सरकार के सामने लाना और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरह से हाईकोर्ट के जज को रातों रात ट्रांसफ़र किया गया है, उससे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आज 2 बजे तक का समय रखा गया था उनकी गिरफ्तार FIR उन पर होने के लिए, जो बीजेपी के नेता है, लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह हम बार बार कह चुके हैं, पिछले 6 साल से बीजेपी की केंद्रीय सरकार ने जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशन के बाद दूसरे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त किया, ख़त्म किया, जितनी IB को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, CBI को जिस तरह से ये पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स और ED को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हैं, अब लास्ट इंस्टीट्यूशन जज, कोर्ट और पार्लियामेंट रहा था, इसको भी वही कर रहे हैं। ये सभी इंस्टीट्यूशन पे और लोकतंत्र पे ये सरकार विश्वास नहीं करती है, ये सिद्ध हो गया है। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है इस पर सोचने की। धन्यवाद। तो गुलाम नबी आज़ाद थे हमारे साथ बात करने के लिए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, दिल्ली में हिंसा हो रही है, राष्ट्रपति से हमने गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले को देखिए और केंद्र सरकार के संज्ञान में इस पूरे मामले को लाना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।